नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार रखिएगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। ठीक है, आपकी जो गट फीलिंग रहती है वो आपको बता देती है कौन सा मैसेज, कौन सी गाइडेंस आपके लिए है और कौन सा मैसेज, कौन सी गाइडेंस आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग देखते हैं रीडिंग में तो समझ जाया करिए। आपको अंतरात्मा कहती है कि आपके लिए मतलब ये गाइडेंस नहीं है तो फिर नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये सब इंट्यूशन का खेल होता है, तो आपकी इंट्यूशन आप फॉलो करिए। ठीक है, आपको जो लगे गाइडेंस बस उतना ही आपके लिए रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आज अजीब बात है कि रीडिंग स्टार्ट करते नींद आने लगी। पता नहीं कौन देख रहा है जिसको बहुत ज़्यादा इस समय नींद आती है, आलस से बहुत ज़्यादा हो गया आपको। किसको नींद आ रही बहुत ज़्यादा? कुछ वक्त तक तो मतलब एक दो दिन ज़्यादा नींद आए तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक ज़्यादा नींद आए तो समझ लीजिए एक अलार्म होता है बीमारी का, किसी ऐसी प्रॉब्लम का जिससे आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, हम इसलिए बोले कि किसी को नींद आ रही है, कि कोई बहुत ज़्यादा आलस मतलब आलस से किसी को आता बहुत, इसलिए बोले क्योंकि हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें नींद आ रही है, जबकि हम ऐसे सोते नहीं हैं। ठीक है, हम बहुत कम सोते हैं और इतनी जल्दी तो कभी नहीं सोते, इसलिए कम से कम जिस वक्त हम रीडिंग कर रहे हैं इससे 6 घंटा बाद सोते हैं। तो कुछ लोग को लगेगा हमको नींद आ रही है और ऐसे गाइडेंस दे रही है, ऐसा नहीं है। क्या होता है ना, आप लोगों की एनर्जी कभी कभी ना एकदम पता चल जाती है, जैसे कभी कभी रिफ्लेक्ट हो जाता है सामने दिखने मतलब ऐसा महसूस होने लगता है। किसी के मन में ऐसा चल रहा है, किसी की ज़िंदगी में ऐसा चल रहा है, कोई ऐसा सोच रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, सब कुछ ऐसे महसूस होने लगता है। ठीक है, और ये इंट्यूशन ही रहती है। वेस्ट ऑफ योर वीक। सबसे बड़े योगी और सबसे बड़े रसिया भी, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे कृष्णा जी आपका हाथ पकड़ लिए हैं, आप सबको सपोर्ट करते हैं, आपका हाथ पकड़ लिए हैं और आपको उस पथ पे ले जा रहे हैं जिस पथ पे आपको जाना है, क्योंकि ये आपको आपका कर्तव्य भी सिखा रहे हैं और योग भी सिखा रहे हैं। ये सबसे बड़े योगी हैं और जो लोग इनकी शरण में विश्वास करके पूर्ण तरह से समर्पित होके वो पथ पे आगे बढ़ाते रहते हैं, हाथ पकड़ के। आपको महसूस हो या ना हो, लेकिन ये आपका हाथ पकड़े रहते हैं और वो आपको उसी पथ पे ले जाते हैं जहाँ आपको जाना चाहिए। जो आपको नहीं करना चाहिए उसको आपको करने नहीं देंगे, जो आपको नहीं सुनना चाहिए वो आपको सुनने नहीं देंगे, जो आपको नहीं देखना चाहिए वो आपको देखने नहीं देंगे। इनकी लीला अद्भुत है। जो लोग पूर्ण तरह से समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण तरह से इनकी शरण में आ जाते हैं, फिर आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको पूरा महसूस होगा कि ये किस तरह से कैसे ले जाते हैं सबको, किस तरह से रास्ता दिखाते हैं, किस तरह से समझाते हैं, किस तरह से मतलब अगर आप उदास भी रहेंगे तो किस तरह से आपको संभालेंगे, ये भी देखिएगा। पूर्ण तरह से जो लोग समर्पित रहते हैं उनको महसूस होने लगता है, वो हमेशा आसपास रहते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे गोपी ग्वाला लोग, सब लोग किस तरह से एक कनिष्ठा उंगली के नाखून पे उठाए हैं गिरधर को, मतलब गिरवर को, और कितने विश्वास के साथ सारे इंसान और गैया बछड़ा सब कुछ इनके शरण में, पूरे विश्वास के साथ, और कितने आराम से मुरली भी बजा रहे हैं। खैर तो कार्ड है, तो पूरा विश्वास ऐसे ही करना है आपको।
पूर्ण तरह से। डाउट मत करिए, अगर इनके समर्पण में मतलब इनके ऊपर सब कुछ समर्पण कर दिए, इनकी शरण में है, तो इस बात पे डाउट मत करिए कि अभी तो ये आप कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, आप योगी कब बनेंगे या आपने उस पद पे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आप समझ लीजिए भगवान आपको उसी पथ पे ले जा रहे हैं। अगर आपने समर्पण कर दिया है तो यकीन करिए वो आपको उसी पथ पे ले जा रहे हैं जिस पथ पे आपको जाना चाहिए। लेकिन जो लोग विश्वास पूरी तरह से कर लिए हैं, समझ गए हैं और उनको उसी पथ पे ले जा रहे हैं, ठीक है। सारे डर को दूर करके, किसी प्रकार का अगर आपके मन में डर है ना, तो उस डर को दूर कर दीजिए। जब भगवान आपके साथ हैं तो किस बात का डर है। डर को दूर कर देना चाहिए। क्रोध में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुखी होकर कोई वादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपके मन में जो भी डर है दूर कर दीजिए। क्या होता है ना, जो कुछ अच्छा होता है जीवन में वो सब परमात्मा करते हैं, और जो कुछ अगर बुरा होता है तो हमारे कर्मों का फल होता है। और ये सच है, फल जितनी जल्दी जल्दी मिल जाता है उतने कर्म ख़त्म हो जाते हैं, फिर अच्छा सब कुछ हो जाता है और हम परमात्मा के उतने ही करीब पहुंचने लगते हैं। भीष्म जी, यहाँ पे भीष्म जी हैं, एक क्या किए थे ना, इनको जब बाणों की सैया पर मतलब लेटे तो ये पूछे भगवान से कि हमने तो कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, फिर ऐसा क्यों, हम तो हमेशा धर्म के मार्ग पे चल रहे थे, किसी का बुरा नहीं किए। तो भगवान कहे कि कैसे बुरा नहीं किए। सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो भगवान कहे कि हमें बस आपसे अपेक्षा थी, धृतराष्ट्र कोई अपेक्षा नहीं थी, दुर्योधन से दुशासन से अपेक्षा थी ही नहीं, और पांडव से भी अपेक्षा उस समय नहीं थी, क्योंकि वो दास थे और उन्होंने गलती कर दी थी द्रौपदी को दाव पे लगा के। वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान से अपेक्षा थी और जिसके हाथ में सब कुछ था, वो कर सकता था सब, लेकिन आपने नहीं किया, आपने एक शब्द नहीं बोला, मूक दर्शक बन के देखते रह गए। क्यों? जो लोग अगर मतलब कर सकते हैं कुछ और वो मूक दर्शक बन के देखते हैं, जहाँ पे किसी का अपमान हो रहा है, कोई दर्द में है, कोई प्रॉब्लम, जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि किसी के साथ मान लीजिए कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, किसी को चोट लग गई, लेकिन देखिए आज के समय में क्या होता है कि रोड पे अगर किसी को चोट लगे सब लोग क्या करते हैं, मोबाइल निकालेंगे, अपना रील बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन दवा को नहीं ले जाएंगे। अगर किसी को कोई मार रहा है, छुड़ाने कोई नहीं जाएगा, हाँ दूर से रील बना के डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। ये क्या तरीका है? अगर आप सक्षम हैं तो अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि जो दोष करते हैं वो तो दोषी होते ही हैं, लेकिन जो मूक दर्शक बने रहते हैं वो उससे भी बड़े दोषी होते हैं। मतलब जो कुछ करने में सक्षम होते हैं उनको करना ही चाहिए, हाँ जो सक्षम नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं जो है उनसे, भीष्म जी से, और ये भी कहते हैं कि आप 100 जन्म तक देख रहे हैं, उससे आगे बढ़िए। आप 101 जन्म में क्या एक मतलब चूटा होता है ना, उसको सुई मतलब उसको कांटा चुभा रहे थे भीष्म जी, और इनको बहुत आनंद आता था, ये राजकुमार थे तब, और इसीलिए इनको बाणों की सैया पर सोना पड़ा। 101 जन्म लिए तब, सोचिए तो कितनी जन्मों का कर्म रहता है हम सबका, सभी का, और भुगतना पड़ता है। जब भी मौका मिलता है भगवान भुगता देते हैं, छोड़ते नहीं है किसी को, और किसी को अच्छा भी करना नहीं छोड़ते, और किसी का मतलब उसके कर्मों का फल भी देना नहीं छोड़ते। और वैसे भी जैसे राजा होते हैं और राजा के नीचे सब लोग काम करते हैं ना, किसी का काम कुछ रहता है, कोई मंत्री रहता है, कोई जैसे कानून मंत्री, कोई, तो यहाँ पे भगवान जैसे मान लीजिए कि अपने देश में प्रधानमंत्री है, ठीक है, और जज है, तो जो फैसला सुनाते हैं, जज सुनाते हैं का, सबका फैसला प्रधानमंत्री तक थोड़ी जाता है, पता थोड़ी चलता है। तो इसी तरह इतने संसार में जो
कर्म का दंड देते हैं वो शनि महाराज हैं, और सबको अपने कर्मों का दंड मिलता है। और सब लोगों की बातें ऐसे नहीं कि जो है प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक पहुंच पाए। खैर, तो उदाहरण एक छोटा सा कुछ अजीब सा लगा, शायद हमें तो ऐसा ही लगा कि सही उदाहरण है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। लेकिन हाँ, जो जैसा कर्म करता है उसको फल प्राप्त होता है। लेकिन इसका ये मतलब है एकदम नहीं कि इंसान हमेशा डर में जिए। जो हो गया सो हो गया, डर में कभी भी नहीं जीना चाहिए, और किसी प्रकार के डर में नहीं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि परमात्मा पे विश्वास, अटूट विश्वास, इतना विश्वास कि जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माता पे करता है, कुछ इस तरह से विश्वास। और फिर ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। आपको डर कम करने के लिए कह रहे हैं। योग से सक्सेस है, सक्सेस नहीं योगा। देखिए, आपको ना योग करने की आवश्यकता है, योगा, ध्यान। आपकी बहुत सारी कामनाएं, मनोकामनाएं, बुद्धि ज्ञान, जैसे मनोकामनाएं पूर्ण होगी, बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा आपका। क्योंकि योग करने से, मेडिटेशन करने से मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तब इंसान के अंदर से बहुत सारे विचार आते हैं, नए नए विचार आते हैं। और जब नए नए विचार आते हैं तब उसमें ज्ञान होता है। क्योंकि जब इस सोचिए कि जब इंसान नहीं थे, ठीक है, जब हम ऐसे समझाते हैं तो जैसे पढ़े कुछ लोगों का कमेंट, तो मतलब देखिए, हम समझाने का तरीका तो हमारा ऐसे ही रहता है, एकदम एक दूसरे से जुड़ा रहता है तरीका जो है। अब पता नहीं, आप ध्यान से सुनिए रीडिंग, ठीक है। खैर, जब इंसान नहीं थे, और मान लीजिए क्या थे, बंदर थे, गोरिल्ला थे, हम सब लोग, ठीक है, कभी न कभी रहे होंगे। तो क्या था, किसी को कुछ ज्ञान था? नहीं था, नहीं था ना। इसके बाद जब मनुष्य हुए तो ज़्यादातर जंगलों में रहते थे, मन उनका शांत रहता था, तो उनके अंदर से ज्ञान आता था। और ये हर किसी के अंदर से ज्ञान आता गया। पहले इतनी किताबें थी क्या? कंप्यूटर था, लैपटॉप था, मोबाइल थी, या किताबें जो लिखा गया, कुछ न कुछ, मतलब सब कुछ पहली बार ही लिखा गया होगा। जितने भी ज्ञान हैं कभी न कभी पहली बार वो लिखे गए हैं, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से आपका ज्ञान तभी बढ़ता जाता है जब आपका मन शांत रहता है, और जब आपके मन में विचार भरे रहते हैं और आप उन्हीं विचारों पे बस फोकस किए हुए रहते हैं, तो क्या होता है कि मन अशांत रहता है, तो कुछ भी विचार नहीं आते, बस ओवर थिंकिंग, वही बातें रिपीट होती हैं बार बार, नए नए विचार एकदम नहीं आते। इसीलिए योगा करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप। किसी किसी को तो जैसे डांस करके, किसी किसी को कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे बजा के, किसी भी तरह से आपका मन एकाग्र हो, और समझ लीजिए कि वही आपका ध्यान योगा है, ठीक है। जिस समय आपके मन में तमाम विचार नहीं आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग आप नहीं कर रहे हैं, उस समय आपका मन शांत रहता है, किसी एक चीज़ की तरफ ध्यान लगा रहता है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है जीवन का, कुछ भी, चाहे आप सॉन्ग ही क्यों न सुन रहे हो, लगातार अगर 1-2 घंटे तक कुछ न सोचे बिना सिर्फ सुनेंगे चुपचाप, बिना रिएक्ट किए, मतलब निकालने लगेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन बिना रिएक्ट किए अगर आप सोचते रहेंगे, अगर आप हम भी क्या करें, सोचते नहीं, सुनते रहेंगे बिना रिएक्ट किए, तो आप देखेंगे कि आपका मन 2-3 घंटे बाद कितना शांत हो गया है, और आपके मन में तमाम विचार, ऐसे ऐसे विचार आएंगे जो कभी आप सोचे नहीं होंगे। ओवर थिंकिंग वो आपका नहीं होगा, वो आपका ज्ञान रहता है, अंदर से जो आता है, आपकी बुद्धि, ठीक है। तो आपको अपने ज्ञान से ही सब कुछ प्राप्त होगा, आपकी बुद्धि से ही। और यहाँ पे जो दर्शाया गया है कि गीता में से लिखा गया है कि आत्मा और परमात्मा 2 पक्षी होते हैं और एक ही पेड़ पे बैठे रहते हैं, लेकिन
जो पेड़ में फल होता है ना, तो उसको परमात्मा नहीं देखते, परमात्मा को नहीं चाहिए, खाते नहीं, छूते नहीं, लेकिन आत्मा उस फल पर लपक पड़ती है, खा लेती है, खाने लगती है। मतलब आत्मा को भूख रहती है शरीर धारण करने का, चाहे वो किसी न किसी तरह का, जैसे जानवर, इंसान, कुछ भी हो सकता है। क्या पता कौन सा जन्म किसका क्या था, जानवर, इंसान, पक्षी, कुछ नहीं पता। क्या होता है ना, शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा तो वही रहती है। लेकिन आत्मा को लालच रहता है फल का, मतलब शरीर का, भौतिक चीज़ों का। शरीर धारण करती है, भौतिक चीज़ों की लालसा रहती है, और भौतिक चीज़ें, मोह माया के बंधन सब में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन जब ध्यान, योगा, इस सब पे ध्यान जाने लगता है, तो फोकस एकाग्र हो, मतलब फोकस एक तरफ होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, और तब आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है, आपकी बुद्धि बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आप निर्णय लेने में बहुत अच्छे हो जाते हैं, और आप जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से फोकस करके जो भी काम आपको मिलता है। और ये सबके लिए रहता है, ऐसा नहीं कि बस आप आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति पथ पे आगे बढ़ रहे हैं तभी नहीं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ध्यान योगा आपके लिए बहुत अच्छा रहता है मन एकाग्र करने के लिए, क्योंकि बुद्धि ज्ञान बढ़ाना तो कुछ भी आप करें जरूरी होता है। क्योंकि कुछ चीज़ नए तरीके से, नए स्टाइल में कुछ भी नया करने, मतलब नए तरह से क्या कुछ कर सकते हैं, जब आपके अंदर बुद्धि ज्ञान रहेगा और उसको सही से इस्तेमाल करेंगे तभी तो। कोई भी काम आप करते हैं, अगर उसको और नए तरीके से और नए तरीके से करेंगे तो और अच्छे से रिस्पांस मिलता है लोगों का। ठीक है। द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय जो भी इंसान सोचता है वही उसको दिखता, मतलब उसी का जन्म होता है। मृत्यु के समय चाहे इंसान के मन में जो विचार आए, भगवान का नाम आए, किसी इंसान का नाम आए, किसी इंसान का विचार आए, भगवान का विचार आए, जानवर, कीड़ा, पक्षी, किसी भी चीज़ का विचार आए, मृत्यु के समय जो सोचता है उसके सामने जो रहता है वही उसको मिलता है, वही उसको जन्म मिलता है या उसको मुक्ति मिलती है, वही बातें निर्धारित करती है। क्योंकि एक लोग थे वो बहुत, मतलब अधर्मी, पापी थे, लेकिन उनके बच्चे का नाम था नारायण, वो रख दिए थे नाम नारायण, और वो भी बहुत खुश होकर नहीं रखे थे, बस ऐसे ही रख दिए थे। और अपने मृत्यु के समय अपने बेटे को पुकारने लगे नारायण नारायण, और जहाँ पे उनको मुक्ति मिल गई और भगवान के धाम में पहुँच गए। एक कथा है, लेकिन यहाँ पे है ना कि इंसान को इस बात से अवेयर रहना चाहिए कि जब आज नहीं तो कल इस धरती से सभी को जाना है, जहाँ से आए हैं वहीं जाना है। तो इसलिए जो समय मिला है ना उसे सही से यूज करके सही दिशा में कदम बढ़ाए, आगे बढ़े। ठीक है। जिन चीज़ों से आप डर रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है कि अब आप वो भी गए उन बातों से। अब आपके मन से ना अब आप खुद चाहते हैं कि उस डर से बाहर निकल जाएं। जो भी आपके मन में डर था, अब आप खुद चाहते हैं कि उस डर से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि आप थक चुके हैं, उस डर से परेशान हो चुके हैं। और धीरे 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 ऐसे लग रहा है कि आप फैसला लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आने लग रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या करना चाहिए, और उस तरफ आप बढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी, पहले जो चीज़ें आपको पता नहीं चल रही थी ना, शायद तभी आप उलझे हुए थे, लेकिन अब आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आ गई है, बहुत सारी बातों की क्लियरिटी आ गई है, और अब आप उसी तरफ कदम उठाएंगे जो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। जो आपका दिल चाहता है, जो आपका मन है, गाइडेंस, और आपको गाइडेंस भी मिल रही है, बहुत तरह से गाइडेंस मिल रही है। ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। अब जिनको भी मानते हैं, चाहे किसी भी स्वरूप में उनको मानते हैं परमात्मा को,
वो आपके साथ है, वो आपको हाथ पकड़ के आगे बढ़ा रहे हैं। आपका विश्वास पक्का है, आप देखिए आप सरेंडर कर चुके हैं, तो आप जीवन पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको इस बात का आभास हो जाएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। दिस सीखना सीक्रेट सेल्फ, आपके अंदर बहुत सारी पावर है, ठीक है। और सबसे बड़ी पावर आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स और आपका विज़न देखने का जो पावर है ना, मतलब आप होने वाली घटनाओं को देख लेते हैं। जैसे कुछ समय बाद जो घटनाएं घटने वाली होती है, आप पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, आपके मन में चलने लगता है ऐसा हो जाएगा, और हो जाता है। तो इसलिए आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप फोकस करिए अपने गोल पे, अपनी इच्छाओं पे, लेकिन आप निगेटिव बातें न सोचिए। जिस तरह से पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं वैसे निगेटिव चीज़ें भी हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।